हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ने जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की पोस्ट निकाली है। ये अभी रिक्रूटमेंट 2020 का है दोस्तों। दोस्तों इसमें जो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी ले चलूँगा दोस्तों, और उसकी लिंक भी दे दूँगा ताकि आप फॉर्म डाउनलोड कर लें। और इसमें देख लेते दोस्तों, योग्यता क्या मांगी है। योग्यता दोस्तों मिनिमम डिप्लोमा ही है, लेकिन अगर दोस्तों आप डिप्लोमा के साथ साथ बीई भी हैं या बीटेक हैं तो आपको हायर क्वालिफिकेशन के 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और दोस्तों देख लें इसकी एज कितनी है। एज 18 से 33 वर्ष के बीच में होना ज़रूरी है, और सैलरी लगभग 30,000 रुपये है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम नहीं होगा इसमें, मतलब रिटन टेस्ट नहीं होगा। इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इसमें कोई भी कैंडिडेट कहीं का भी हो, वो मतलब अदर स्टेट कहीं से भी बिलोंग करता हो, ऑल इंडिया जॉब है, तो कोई भी इसका एंटाइटल है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके रेलवे की जो नोटिफिकेशन है उस पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों देख लेते हैं, ये वेस्टर्न रेलवे का है, और दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हेड क्वार्टर ऑफिस मुंबई। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये डेट 22/7/2020 का है। इसमें ओपनिंग डेट देख लेते हैं, तो दोस्तों 24/7/2020 से आप ऑनलाइन भर सकते हैं, और इसकी क्लोजिंग डेट है वो 22/8/2020 है। दोस्तों आप डायरेक्ट ये वेबसाइट पर भी जाके आप जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे भी आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है पोस्ट। तो यहाँ पे जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है। तो अब दोस्तों ये जो लिखा, ये इसकी पोस्ट देख लेते हैं। दोस्तों ये जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, लेकिन दोस्तों ये हर साल बढ़ा दी जाएगी टाइम टू टाइम। अगर आप का अच्छा परफॉर्मेंस रहा और कोई रेगुलर पोस्ट वाले की अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तो दोस्तों ये देख लेते हैं पोस्ट वैकेंसी। टोटल वैकेंसी नोटिफाई आर अंडर द विच विल बी फील्ड फ्रॉम ओपन मार्केट। अब देखिए जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स में नंबर ऑफ वैकेंसी 19 हैं, और इसमें एक कैटेगरीज वाइज दे रखी हैं। फिर जूनियर टेक्निकल एसोसिएट ये 12 दे रखी है। फिर जूनियर टेक्निकल, तो दोस्तों ये ब्रांच वाइज है। हम देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों देख लेते हैं कैटेगरी ऑफ पोस्ट जो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट बस के लिए है। उसमें दोस्तों डिप्लोमा आपको सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, और 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग 3 ईयर का, या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों ये आपको बेसिकली आप बीएससी भी सिविल इंजीनियरिंग हैं या डिप्लोमा है तो भी आप इस जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की पोस्ट पे एलिजिबल हैं, या फिर आप बी सिविल इंजीनियरिंग में हैं तो मतलब आप एलिजिबल हैं। बस दोस्तों इसमें अंतर ये है कि डिप्लोमा वालों को हायर एजुकेशन के मार्क्स 5 नहीं मिलेंगे, अगर आप बी वाले हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। दूसरी पोस्ट देख लेते हैं जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की। दोस्तों इसमें ब्रैकेट में इलेक्ट्रिकल लिखा है, तो दोस्तों ये पोस्ट जो डिप्लोमा मैकेनिकल वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक। तो ये जो भी उनका है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो। और दोस्तों इसमें भी वही है, बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप डिप्लोमा भी हैं तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की ये पोस्ट है। इसमें आपको डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा हैं तो आप दोस्तों ये जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन की ये पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं।
और साथ ही साथ दोस्तों अगर बी कर रखा है तो आपको आप तब भी एलिजिबल हैं। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं, कैंडिडेट मस्ट बी सिक्योर्ड मिनिमम मार्क्स इन बैचलर डिग्री और डिग्री डिप्लोमा। तो दोस्तों ये मार्क्स आपके पास होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आप ये पोस्ट नहीं भर सकते। जनरल कैंडिडेट के लिए 60% डिग्री में आना ज़रूरी है, और या डिप्लोमा में, या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 55% है, SC ST के लिए 50% है। तो दोस्तों ये आप पहले देख लें आपके परसेंटेज इस हिसाब से हैं तो आप भर सकते हैं। दोस्तों ये इसकी 22/7/2020 के बीच में लोअर और अपर लिमिट क्या होना चाहिए, तो UR के लिए 18 से 33, OBC के लिए 18 से 36, SC ST के लिए 18 से 38। फ़ीस देख लेते हैं, फ़ीस क्या है दोस्तों। तो फ़ीस ये 500 रुपीज़ है। ये फिल इन द कैंडिडेट एक्सेप्ट अबव द मेंशन इन सब पैरा 1 बिलो। तो दोस्तों ये 500 है, ये जनरल वालों के लिए है, और इसमें दोस्तों रिफंडेबल है, 400 रुपये आपके रिफ़ंड कर दिए जाएंगे जब आप इन टू दोज हु आर फाउंड एलिजिबल एंड एक्चुअली अपीयर इन द personality intelligence test if called for after the deducting the bank charges fee in respect of candidate who are ineligible but still apply shall not be refunded। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो जब भी टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे उनको बैंक के द्वारा आपके जो 400 रुपये हैं आपके रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी लिखा है SC ST OBC वुमेन और EWS जो उनके 250 रुपये फ़ीस है। अगर आप एलिजिबल हुए तो दोस्तों आपके फिर ये 250 रुपये आपके रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो आप देख लेते हैं दोस्तों और क्या है इस वेबसाइट में। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं SC ST OBC के लिए, ये आपको फॉर्मेट में भरना है। रिफ़ंड ऑफ फ़ी है, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर रिफ़ंड ऑफ फ़ी मस्ट बी प्रोवाइड देयर करेक्ट बैंक डिटेल। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बिल्कुल करेक्ट भरना है, नहीं तो आपके जो वो पैसे हैं रिफ़ंड नहीं हो पाएंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, कैंडिडेट कैन अप्लाई आइदर फॉर UR पोस्ट और रिजर्व पोस्ट, सिलेक्शन क्राइटेरिया डिवीज़न ऑफ मार्क्स। तो दोस्तों ये क्वालिफ़िकेशन के 55 मार्क्स हैं, एक्सपीरियंस के 30 मार्क्स हैं और पर्सनालिटी इंटेलिजेंस के 50 मार्क्स हैं। इस तरीके से 100 मार्क्स हो गए। तो दोस्तों ये जैसे डिप्लोमा में अगर आपके 85 मार्क्स हैं या 70 हैं उसका 55 ले लेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है संबंधित फील्ड से तो आपको 30 मार्क्स हैं, और ये जो आपका जब इंटरव्यू होगा तो 15 मार्क्स उसके हैं। तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स हैं। अब देख लेते हैं जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए क्या है। एक डिप्लोमा होना ज़रूरी है और 50% ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन डिप्लोमा डिग्री, द मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड एक्सप्लेन 1। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। 5% एक तो डिप्लोमा की ये 50% का जो वेटेज रहेगा, और बी जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं उनको 5 नंबर मिलेंगे। ये बी टेक है तो इनको 5 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये 55 मार्क्स हो गए। अब दोस्तों एक्सपीरियंस का देख लेते हैं। एक्सपीरियंस मिनिमम एक्सपीरियंस शुड बी 1 ईयर इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों यहाँ पे बता दें आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप ये पोस्ट भर सकते हैं। ऐसा ये कंपलसरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो तभी भरें, लेकिन एक्सपीरियंस के मार्क्स इन्होंने दिए हैं। टोटल वेटेज ऑफ फॉर एक्सपीरियंस का 30 मार्क्स है। वर्किंग एक्सपीरियंस अदर देन रेलवे तो 20 मार्क्स है। अगर वर्किंग एक्सपीरियंस इन रेलवे में है तो 10 मार्क्स है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं इसमें कि हर एक में इन्होंने वेटेज दे रखा है, इतना इतना है, और 15 नंबर उसके मार्क्स के हैं। ये फिर इसको पर्सनालिटी इंटेलिजेंस टेस्ट का इन्होंने का 50 मार्क्स हैव बीन कैप्ट फॉर असेसिंग पर्सनालिटी इंटेलिजेंस ऑफ। तो दोस्तों ये 15 मार्क्स हैं, 5 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कर रखा है। तो दोस्तों ये इस तरीके से है। और
ये टोटल 100 हो रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों जूनियर इंजीनियर का है, हर एक पोस्ट के लिए इन्होंने एक्सपीरियंस के 30 मार्क्स रखे हैं और हायर क्वालिफिकेशन के 5 और 15 मार्क्स आपके इंटरव्यू के टाइम लिया जाएगा तो उसका है। तो दोस्तों इसमें देख लें आप, ये ऑनलाइन वेबसाइट का ये मैंने आपको, ये तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको दोस्तों। और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है ये सेकंड। अब दोस्तों ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको जो भी आप भेजें 16 KB का क्लियर होना चाहिए। इसका फॉन्ट साइज, ये फ़ोटोग्राफ है विदाउट कैप और सन ग्लासेस। तो जो आप क्लोज़अप फ़ोटो भेजेंगे तो बिना ये जो सन ग्लासेस और कैप के लगा के करेंगे। इस तरीके से लिखा हुआ है स्कैन सिग्नेचर की कॉपी ऑफ इमेज ऑफ सिग्नेचर, तो ये स्कैन JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं दोस्तों। ये 10वीं की मार्कशीट है, डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट SC ST और ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों ये आप पढ़ लें एप्लीकेशन भरने के लिए। और इसमें दोस्तों ये ज़रूर है कि ये मंथली रिमोनेशन ऑफ टेक्निकल इन पावर, तो ये इस तरीके से जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए ये सैलरी है। जेड क्लास के लिए वाई और एक्स, तो ये 25,000 रुपये मिलेगी, 2730। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको DA और भी जो रेलवे के चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती है, तो ये इससे आपको काफ़ी सैलरी इसकी ओवरऑल बन जाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। और नॉट इन ब्लॉक कैपिटल, और दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगी। और इसमें सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, जनरल कंडीशन दे रखी है इसमें कि किस तरीके से ये सारी रेलवे के टर्म्स एंड कंडीशन है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, तो दोस्तों इसमें जो भी है आपको फिट होना पड़ेगा। और ये इसमें इस तरीके से दोस्तों ये पूरा आपको ये सारा जब आप फॉर्मेट आप भरेंगे, जो मैंने मेन चीज़ें हैं आपको बता दी हैं। और ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है किसका फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा। ये माइनॉरिटी का है, SC ST के लिए भी क्या है ये दोस्तों फॉर्मेट है, इनकम सर्टिफिकेट का। तो सारी जो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर दोस्तों आप देखें तो ये कास्ट सर्टिफिकेट का है, OBC का भी है, SC ST का है, तो ये अदर बैकवर्ड का है। इस फॉर्मेट में होना ज़रूरी है ताकि आपको जब इंटरव्यू के टाइम पे आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखते हैं डिप्लोमा की, तो आप ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप अच्छे से पढ़ लें और इसे भर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपके फ्रेंड डिप्लोमा हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।